हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम तुम्हारा एक और इम्पोर्टेंट थ्योरम डिस्कस करने वाले हैं जो कि है एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। तो हमें आज की इस वीडियो में हमें प्रूव करना पड़ेगा कि सभी कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होते हैं, बाउंडेड सीक्वेंस होते हैं, बट सभी बाउंडेड सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस नहीं होते। तो प्रूफ इसका कैसे होगा, देखो एग्जाम में तुम्हें आएगा तो ये क्वेश्चन तुम्हें एग्जाम में ऐसे ही लिखना है, मैं जैसे बता रहा हूँ। तो देखो, let an is a convergent sequence which is convergence, okay, which is converge to L, okay, let an लेंगे एक convergent sequence which is converge, we have to prove an is bounded, okay। तो यहाँ पर देखो ये converge to L, ये लाइन है, ओके, ये थोड़ा लाइन थोड़ा गड़बड़ हो गया है यहाँ पर, ओके। लेट an इज ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस विच इज कन्वर्जेस टू यहाँ पर L, ओके। हम लेंगे an एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो कि कन्वर्ज कर रहा है कहाँ पर, L पर कन्वर्ज कर रहा है, ओके। हमें शो करना पड़ेगा कि an क्या है, बाउंडेड है, ओके। यहाँ पर an बाउंडेड है, हमें ये शो करना पड़ेगा, ओके। ये लाइन ऐसे है, ओके। यहाँ पर PDF बनाते हुए थोड़ा मिस्टेक हो गया, ओके। लेट an इज ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस विच इज कन्वर्जेस टू L। लेट an हम एक सीक्वेंस लेंगे जो कन्वर्ज कर रहा है कहाँ पर, L पर कन्वर्ज कर रहा है। तो हमें क्या शो करना पड़ेगा कि an क्या है, एक बाउंडेड सीक्वेंस है, क्योंकि an कन्वर्ज कर रहा है L पे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस हमें पता है, अगर मतलब an कन्वर्जेस टू L है तो देयर एग्जिस्ट इप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एक पॉजिटिव इंटीजर सच दैट यहाँ पर क्या होगा, an माइनस एल इज लेस देन इप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, ओके। फॉर इप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट an माइनस एल का मॉड इज लेस देन इप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। ये तुम्हारा कन्वर्जेंस के डेफिनेशन में हमने पढ़ा था। अगर तुमने कन्वर्जेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लो, ओके। तो an माइनस एल का मॉड इज लेस देन इप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, किसी एक पर्टिकुलर टर्म के बाद की सारी टर्म क्या हो रही हैं, L के नेबरहुड में आ रही है, ओके। यहाँ पर an होता है, ओके। यहाँ पर क्या होता है, L माइनस इप्सिलॉन, और यहाँ पर L प्लस इप्सिलॉन, यहाँ पर L होता है, ओके। यहाँ पर सभी an किसी एक पर्टिकुलर टर्म के बाद की सारी टर्म इस दोनों वैल्यू के बीच में लाई करती हैं, ओके। ये बात क्लियर है। तो देखो L माइनस इप्सिलॉन लेस देन, यहाँ पर डेफिनेशन से हमें क्या पता चला, L माइनस इप्सिलॉन लेस देन an इज लेस देन L प्लस इप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। तो यहाँ पर अब समझो, यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर टर्म के बाद की सारी टर्म यहाँ पर L के नेबरहुड में आ रही हैं, L प्लस इप्सिलॉन, यहाँ पर L माइनस इप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। n या n से बड़े, ओके, m या m से बड़े सभी वैल्यू यहाँ पर कहाँ पर कवर हो रहे हैं, यहाँ पर L माइनस इप्सिलॉन से L प्लस इप्सिलॉन में कवर हो रही हैं, ओके। ये बात क्लियर है। तो किसी एक पर्टिकुलर टर्म के बाद की सारी टर्म की अगर मैं मिनिमम वैल्यू निकालूंगा तो L माइनस इप्सिलॉन होगा, क्योंकि ये L माइनस इप्सिलॉन और L प्लस इप्सिलॉन के बीच में लाई कर रही हैं। किसी एक पर्टिकुलर टर्म के बाद की सारी टर्म, mth टर्म और mth टर्म के बाद की सारी टर्म यहाँ पर L माइनस इप्सिलॉन और L प्लस इप्सिलॉन के बीच में लाई कर रही हैं। तो यहाँ पर अगर किसी एक पर्टिकुलर टर्म के बाद की सारी टर्म की मिनिमम वैल्यू में निकालना चाहूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, L माइनस इप्सिलॉन, ओके। और किसी एक पर्टिकुलर टर्म के बाद की सारी टर्म में से मैं अगर ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालूंगा तो मुझे क्या मिल रहा है, L प्लस इप्सिलॉन। तो हमें ये पता चला कि किसी एक पर्टिकुलर टर्म के बाद की सारी टर्म, ओके, mth टर्म और उसके बाद की सारी टर्म यहाँ पर कहाँ पर लाई कर रहे हैं, L माइनस इप्सिलॉन और L प्लस इप्सिलॉन। तो किसी एक पर्टिकुलर टर्म के बाद की सारी टर्म का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, L माइनस इप्सिलॉन, और किसी एक पर्टिकुलर टर्म के बाद की सारी टर्म में से सबका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, L प्लस इप्सिलॉन। बट हमारा देखो, किसी एक पर्टिकुलर टर्म के बाद की सारी टर्म का तो मिनिमम वैल्यू हमें L माइनस इप्सिलॉन मिल गया, और किसी एक पर्टिकुलर टर्म के बाद की सारी टर्म का वैल्यू मतलब उसका मैक्सिमम वैल्यू L प्लस इप्सिलॉन मिल गया। लेकिन किसी एक पर्टिकुलर टर्म में से देखो, यहाँ पर मेरा सीक्वेंस क्या है, यहाँ पर पहले क्या होगा, M1 होगा, M2 होगा, ओके, सॉरी A1 हमारा सीक्वेंस A के फॉर्म में होता है, तो ओके। तो पहला टर्म क्या होगा, A1 होगा, उसके बाद A2 होगा, उसके बाद A3, ऐसे ही चलता है, ओके। कहाँ पर M-1 आएगा, उसके बाद AM आएगा,
उसके बाद am+1, ऐसे ही चलता जाएगा सीक्वेंस। तो देखो हमने क्या पता किया अभी तक, किसी एक पर्टिकुलर टर्म मतलब mth टर्म और उसके बाद की सारी टर्म am, ओके, am से am+1 मतलब आगे से सभी टर्म यहाँ पर कहाँ पर लाई कर रहे हैं, यहाँ पर l के नेबरहुड में, ओके। तो l माइनस इप्सिलम और l प्लस इप्सिलम इसके क्या मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हो जाएंगे। तो इन सभी जो है सीक्वेंस a1, a2, a3, am-1 यही सिर्फ बचे, ओके। तो इनमें से देखो ये सीक्वेंस इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है हमें तो पता नहीं है, हम जनरल प्रूफ कर रहे हैं। तो यहाँ पर l माइनस इप्सिलम और इसमें से जो मिनिमम वैल्यू होगा वो an का मिनिमम वैल्यू होगा, मतलब an का सबसे मिनिमम वैल्यू क्या होगा, इनमें से सभी का मिनिमम वैल्यू, और l माइनस इप्सिलम इन सभी में से जो मिनिमम वैल्यू होगा वो an सीक्वेंस का मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। और सिमिलरली यहाँ पर ये सीक्वेंस इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग हमें पता नहीं है, इनमें से इन सभी का मैक्सिमम वैल्यू और l प्लस इप्सिलम, ओके, इनमें से जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो सीक्वेंस का मैक्सिमम वैल्यू होगा, an का मैक्सिमम वैल्यू होगा। इसीलिए हमने क्या किया, लेट यहाँ पर देखो l माइनस इप्सिलम से l प्लस इप्सिलम के बीच में लाई कर रहे हैं, लेट यहाँ पर t होगा, ये सॉरी यहाँ पर थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर t होगा, ओके। लेट t इक्वल टू स्मॉल t इक्वल टू मिनिमम ऑफ क्या a1, a2, a3 डॉट 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 am-1 और l माइनस इप्सिलम। ये क्यों हुआ मैंने तुमको बताया, क्योंकि देखो यहाँ पर सभी किसी एक पर्टिकुलर टर्म के बाद की सारी टर्म यहाँ पर l माइनस इप्सिलम और l प्लस इप्सिलम के बीच लाई कर रही हैं, तो ये इसका मिनिमम वैल्यू है, ये इसका मैक्सिमम वैल्यू है। तो किसी एक पर्टिकुलर टर्म के बाद की सारी टर्म है, तो किसी एक पर्टिकुलर टर्म के पहले सभी टर्म तो यहाँ पर मौजूद है ना, तो उनमें से और l माइनस इप्सिलम से जो मिनिमम वैल्यू होगा वो तुम्हारा सीक्वेंस का मिनिमम वैल्यू होगा। तो लेट t लेंगे उसका मिनिमम वैल्यू a1, a2, a3, am-1 और l माइनस इप्सिलम, ओके। और किसी एक पर्टिकुलर टर्म के पहले सभी वैल्यू और l प्लस इप्सिलम, यहाँ पर मतलब l प्लस इप्सिलम और यहाँ पर सभी जो एक पर्टिकुलर टर्म से पहले वाले सभी वैल्यू, उनमें से जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो सीक्वेंस का मैक्सिमम वैल्यू होगा। तो लेट कैपिटल T हम क्या लेंगे, मैक्सिमम ऑफ a1, a2, a3, an-1, m-1 और l प्लस इप्सिलम, ओके। इसीलिए ये मिनिमम और मैक्सिमम का कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होता है। तो यहाँ पर देखो ये स्मॉल t है, यहाँ पर कैपिटल T, तो an अल्टीमेटली अब कहाँ पर लाई कर रहा है, स्मॉल t से कैपिटल T के बीच में लाई कर रहा है, ओके। t इज लेस देन an इज लेस देन t फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। तो यहाँ पर क्या आया, an कहाँ पर स्मॉल t से कैपिटल T के बीच में लाई कर रहा है, तो an सीक्वेंस क्या होगा, बाउंडेड सीक्वेंस होगा। और यहाँ पर क्या होगा, स्मॉल t यहाँ पर लोअर बाउंड होगा और कैपिटल T यहाँ पर अपर बाउंड होगा। तो यहाँ पर हमें क्या पता चला, an एक बाउंडेड सीक्वेंस है और an को हमने क्या लिया था, एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस लिया था विच इज कन्वर्जेस टू l, ओके। तो यहाँ पर क्या मुझे मिला, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस मुझे क्या मिला, यहाँ पर बाउंडेड सीक्वेंस मिला। तो कन्वर्जेंट नॉट मतलब उसका मतलब कन्वर्स यहाँ पर नॉट ट्रू है, इसको कैसे प्रूव करेंगे, देखो इसको प्रूव करने के लिए एक काउंटर एग्जांपल लेंगे, उसका कन्वर्स क्या होगा, यहाँ पर देखो एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू हमें गिवन है। तो यहाँ पर सभी कन्वर्जेंट सीक्वेंस, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, सभी कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड होंगे बट सभी बाउंडेड सीक्वेंस यहाँ पर कन्वर्जेंट नहीं होंगे, ओके। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, एग्जांपल लेंगे हम, लेट an एक एग्जांपल लेंगे, an को क्या लेंगे, -1 की पावर n, ओके। तुम n-1 लो, n लो, जो भी ले सकते हो, -1 की पावर n लेते हैं सपोज। -1 की पावर n एक बाउंडेड सीक्वेंस है, क्यों, ये -1 और 1 सिर्फ वैल्यू देता है, ये -1 और 1 के बीच में लाई करता है। लेकिन हमने ये पढ़ा था कि -1 की पावर n यहाँ पर यूनिक लिमिट को यहाँ पर कन्वर्ज नहीं करता, ओके। ये हमने पिछले वाले सभी वीडियो में यहाँ पर अच्छे से डिस्कस किया था, ओके। बट -1 की पावर n-1 यहाँ पर कन्वर्जेंट नहीं होता, और -1 की पावर n और -1 की पावर n-1 एक ही बात है, ओके। ये बात क्लियर है। तो ये बाउंडेड सीक्वेंस है बट ये कन्वर्जेंट नहीं है। ये क्यों कन्वर्जेंट नहीं है हमने पिछले वीडियोस में पूरा डिटेल में डिस्कशन किया है, आप अगर नहीं देखे हैं उस वीडियो को तो आप जाकर देख सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हमने प्रूव किया कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।